हेलो गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू हम जो करंट पे कंट्रोवर्सी चल रही है विद रिस्पेक्ट टू फार्म बिल्स, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। रिसेंटली जैसा सभी को पता है, अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नए कृषि कानून फार्मर्स बिल इंट्रोड्यूस किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिनको अभी पास कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो करंट फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, इन बिल्स में ऐसे क्या चेंजेस लाए गए हैं जो कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को चेंज कर देते हैं। ठीक है। तो हम इस लेक्चर के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर, हम पहले वाले बिल पे जो कि है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं एंड हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं और ये कैसे करंट सिनेरियो के अंदर फार्मर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है, जैसा फार्मर्स को लगता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन बिल्स के आने से पहले अर्लियर मैकेनिज्म क्या होता था। ठीक है। अभी हम देखने वाले अर्लियर मैकेनिज्म क्या था। ठीक है। अर्लियर क्या है, आप ये सोचिए कि कोई फार्मर है, फार्मर ने जो भी प्रोड्यूस किया है उसके पास में 2 ऑप्शन है उसको सेल करने के। राइट। पहला ऑप्शन कहता है कि वो जाकर के किसी को भी बेच सकता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन सेलिंग। राइट। और दूसरा जो ऑप्शन होता है उसको हम बोलते हैं एपीएमसी मंडी के थ्रू सेलिंग। राइट। ये 2 ऑप्शन पॉसिबल है फार्मर के पास में। जब हम पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं ओपन सेलिंग, इसका मतलब ये है कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को किसी को भी जाकर के बेच सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि कोई फार्मर है, सपोज करिए यूपी का कोई फार्मर है, उसने यूपी में कुछ प्रोड्यूस किया है, तो उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो कहां पर सेल करना चाहता है अपने प्रोड्यूस को, उसका जहां मन है वो वहां बेच सकता है। बट दूसरा वाला जो सिनेरियो है, उस केस में क्या होता है, एपीएमसी मंडी, इसका फुल फॉर्म क्या है एपीएमसी मंडी का? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। राइट। अब ये जो कमिटी होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, इनको कौन सेटअप करता है? इनको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किया जाता है। राइट। इसमें पहली कंडीशन क्या है? इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो यह है कि जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई फार्मर अपना कुछ भी प्रोड्यूस करेगा उस स्टेट के अंदर जहां पर एपीएमसी मंडी का लॉ एप्लीकेबल है, वहां पर उस फार्मर को फर्स्ट टाइम जो भी सेलिंग करना होगा वो इस एपीएमसी मंडी के थ्रू ही कर सकता है। तो प्लीज इस चीज को नोट करिएगा कहीं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट रिमूव करना चाहती है। राइट। अब आप सोचिए, ये जो एपीएमसी मंडी है इसको हम लेके क्यों आए हैं हमारे करंट उसके अंदर, जो फ्रेमवर्क के अंदर? गवर्नमेंट ने एपीएमसी मंडी को सेटअप करने के पीछे का रीजन था कि जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको कैसे रोका जाए। एक्सप्लॉयटेशन कैसे? इन द सेंस कि आपको पता है पहले क्या होता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत हाई रेट पे लैंड रेवेन्यू चार्ज करते थे, तो जो फार्मर उसको पे नहीं कर पाते थे उन्हें अपनी लैंड को बचा के रखने के लिए, अदरवाइज पे नहीं करेंगे लैंड रेवेन्यू तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट विल टेक ओवर दैट लैंड। बट उस लैंड को बचा के रखने के लिए फार्मर्स अब बड़े बड़े मनी लैंडर से उधार लेते थे। वो उधार बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता था। तो उसमें इशू क्या था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कि किसान कभी भी पे बैक कर ही नहीं पाएगा उस टाइप के लोन को। तो उस वक्त क्या होता था कि जैसे ही किसान अपनी फसल को काटता था, ये बड़े बड़े मनी लैंडर आते थे और उसकी फसल को उठा के ले जाते थे, किसान के पास कुछ बचता ही नहीं था। तभी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थी, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में एप्लीकेबल है एपीएमसी एक्ट, हरियाणा में एप्लीकेबल है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एपीएमसी एक्ट इंडिया में सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में एप्लीकेबल है जहां पर उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने इस लॉ को अप्लाई कर रखा है, एप्लीकेबल कर रखा है। राइट। अब देखिए एपीएमसी एक्ट के पीछे का पर्पस समझ में आ गया सबको। तो एपीएमसी एक्ट के पीछे का पर्पस वाज टू मेक श्योर दैट कि जो जितने भी आपके फार्मर्स उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो सेल होगा किसी भी फार्म प्रोड्यूस का, वो कहां पर अलाउ किया गया है? एपीएमसी मंडी के अंदर। राइट। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एपीएमसी मंडी को रेगुलेट कौन करेगा और उसमें काम कौन कर रहा होगा? एपीएमसी मंडी को जो चलाते हैं वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंट्स, या जिनको लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं उन लोगों को, वो चलाते हैं एपीएमसी मंडी को। अब आप सपोज करिए ये एक फार्मर है एफ। राइट। ये अपना फसल लेके आएगा एपीएमसी मंडी के अंदर। सपोज करिए कि स्टेट में एपीएमसी मंडी का कानून है,
तो उस कानून के हिसाब से इस फार्मर को अपना प्रोड्यूस किसको सेल करना होगा? एपीएमसी मंडी को फर्स्ट टाइम। उसके अलावा बाहर किसी और को सेल नहीं कर सकता है। ये एपीएमसी मंडी का जगह कानून जहां जहां पे भी लागू होता है वहां पे एप्लीकेबल है ये रूल, राइट। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फार्मर अपना एपीएमसी मंडी में लेकर के आएगा अपना सामान, अपना जो भी फसल बेचने के लिए, वहां पर जो भी गवर्नमेंट में अपॉइंटेड एजेंट्स होंगे वो फार्मर की हेल्प करेंगे सामान को बेचने के लिए, राइट। अब ये जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंट्स है ये क्या करते हैं? कुछ टैक्सेस वसूलते हैं, राइट। कुछ टैक्सेस वसूलेंगे, कुछ फी वसूलेंगे फार्मर से इन सब कामों को करवाने के लिए, राइट। तभी तो ये एपीएमसी मंडी को फंक्शनल रख पाएंगे फ्यूचर के अंदर, राइट। सो दिस इज एपीएमसी मंडी को उसको टैक्सेस पे करने होंगे, कुछ फीस पे करनी होगी, राइट। तो ये थोड़ा सा फार्मर के लिए बर्डनसम बन जाएगा। सपोज करिए फार्मर को अगर 100 रुपए पहले मिलता था अपने प्रोड्यूस का, तो इन टैक्सेस एंड ऑल के बाद में सपोज करिए उसको 90 रुपीज मिल रहा है, राइट। अगेन एक और चीज याद रखिए यहाँ पे, एपीएमसी मंडी के अंदर एक बेनिफिट क्या होता है एपीएमसी मंडी का, कि एपीएमसी मंडी में कुछ भी आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे नहीं बेच सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। फार्मिंग जब भी फार्मर अपनी फसल उगाता है उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिस्ट ऑफ क्रॉप्स निकालता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अराउंड 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी प्रोवाइड कराता है। इस एमएसपी का फायदा क्या होता है? अगर यदि ये गारंटी देता है किसान को कि अगर यदि आपका प्रोड्यूस एमएसपी के नीचे बिकता है, अगर यदि मार्केट में रेट जो है फसल की वो एमएसपी वाली जो रेट है उसके नीचे चली जाती है, तो आप अपना प्रोड्यूस सारा का सारा एपीएमसी मंडी में ले आइए। वहां पर ट्रेडर या तो बिकवा देगा आपका सामान एमएसपी के ऊपर, अगर वो नहीं बिकवा पाता है तो सरकार हमेशा रेडी है आपका सामान खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे कैच है जो आप सबको समझना पड़ेगा, वो कैच क्या है कि एमएसपी का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप एपीएमसी मंडी में अपना फार्म प्रोड्यूस लेके जाएंगे, बिकॉज वहीं पर गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है, राइट। अब आप सोच के देखिए, एपीएमसी मंडी पूरे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 या 2 मैक्स टू मैक्स इतनी होती है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एक जो छोटा फार्मर है, सपोज करिए एक फार्मर है जो सिर्फ 50 किलो गेहूं ही उगाता है, उसके लिए इतना फिजिबल नहीं होगा कि वो 50 किलो गेहूं को ट्रक में लेकर के एपीएमसी मंडी में जाए अपना सामान बेचने के लिए, बिकॉज उससे ज्यादा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा, उसके अलावा उसको टैक्सेस पे करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिजिबल क्या होगा कि वहीं पे अपने आसपास के एरिया में वो अपने प्रोड्यूस को बेच ले, राइट। जो मेजरली एमएसपी का फायदा होता है वो किन किसानों को होता है? जो बड़े किसान होते हैं, जो बहुत ह्यूज क्वांटिटी के अंदर अपना प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये उनको अफेक्ट करता है टेक्निकली, अदरवाइज छोटे किसानों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी आप देखेंगे एक डेटा है गवर्नमेंट का, वह डेटा क्या कहता है कि इंडिया के अंदर जितना एमएसपी है गवर्नमेंट जो देती है उसका 6% जो एमएसपी है, टोटल फार्मर जितने भी है उसमें से 6% फार्मर ही एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। बाकी के बचे 94% फार्मर वो एमएसपी से उनको फर्क भी नहीं पड़ता है, राइट। अभी जो 6% फार्मर है ये बहुत बड़े वाले फार्मर होते हैं, बिग फार्मर्स होते हैं, ये जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, राइट। यूजुअली जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाले पार्ट्स के अंदर ही है। और यानी कि कैसे गवर्नमेंट का जो नया कानून आया है फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, वो कैसे इस एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को, जो अभी आपने देखा कि एपीएमसी मंडी के थ्रू जिन स्टेट्स के अंदर बाउंडेशन है बेचने का, वो इस मैकेनिज्म को कैसे खत्म करने की कोशिश की दिशा में एक प्रयास है सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो देखिए अब क्या है, जो नया बिल आया है ट्रेड एंड कॉमर्स वाला, उसके अंदर इंडिया के सारे फार्मर्स को एक फ्रीडम दी गई है कि वो अपने प्रोड्यूस को अपनी चॉइस से कहीं पर भी बेच सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जिन राज्यों में एपीएमसी एक्ट नहीं था वहां पे तो ऑलरेडी फ्रीडम थी फार्मर को बेचने की, लेकिन जिन राज्यों में एपीएमसी एक्ट लागू था उन राज्यों में कंडीशन क्या थी कि फार्मर को अपना जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होगा वो ले जा करके किसको बेचना होगा? एपीएमसी मंडी में ही बेच सकता है फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस। उसके पीछे का भी हमने देखा हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है, राइट। तो अब ये जो एक्ट है ये फार्मर को आजादी दे रहा है कि वो अपना प्रोड्यूस किसी को भी बेच सकता है, कहीं पर भी बेच सकता है। अब आप सपोज करिए यहां पर अगर एक फार्मर है, उसके पास में कोई बड़ा बिग कॉर्पोरेट आ रहा है और वो बोल रहा है कि आप एपीएमसी मंडी के बजाय आप मेरे को डायरेक्ट बेच दीजिए। सपोज करिए कोई चिप्स की कंपनी है जो चिप्स प्रोड्यूस करती है, अगर जी उन्हें 1000 किलो आलू चाहिए तो वो ऐसे तो है नहीं कि मंडी में जाएंगे एक एक फार्मर से कलेक्ट करेंगे। उनके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा? किसी भी एक फार्मर को पकड़े, उसे डायरेक्टली उसके फार्म गेट से ही परचेज कर ले। तो ये एक ऑप्शन मिल जाएगा फार्मर को अब से, जो पहले जिन स्टेट्स में एपीएमसी एक्ट होता था वहां पर फार्मर के पास में ये आजादी नहीं थी पहले, ठीक है।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज लेके आया है ये बिल इस चीज की बात करता है कि अब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी अलाउ किया जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप सोच के देखिए, आज हमारे इंडिया में सारे सेक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अलाउड है। सपोज करिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का फायदा क्या है। कल को आपको एक पेन खरीदना है, एक नोटबुक खरीदनी है, वो आप डायरेक्टली अमेजोन पे जाकर के, फ्लिपकार्ट पे जाकर के 1000 सेलर से आपके सामने, आप उनको कंपैरिजन करके खरीद सकते हैं। इसका मतलब जितना कंपटीशन होगा उतना कस्टमर को बढ़िया अच्छी टाइप की सर्विसेज मिलेगी, राइट। इसी टाइप की चीज के लिए जो हमारा फार्मिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, आप सोच के देखिए वहां पर बिल्कुल भी इस टाइप की फ्रीडम नहीं है ऑनलाइन ट्रेडिंग की। सपोज करिए यूपी का फार्मर है, उसको अच्छा प्राइस दे रहा है बैंगलोर का कोई बिग कॉर्पोरेट कंपनी, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि वो डायरेक्टली ऑनलाइन किसी मैकेनिज्म के थ्रू बैंगलोर की कंपनी से डायरेक्ट मिल सके और उसको अपना प्रोड्यूस बेच सके, रादर देन कि वो एपीएमसी मंडी जाए और वहां पे अपना प्रोड्यूस बेचे। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज था पहले, जो ये जो करंट बिल लेके आया है वो उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो यह है कि फार्मर, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो भी एपीएमसी मंडी वाला कानून है आपका, वो क्या कहता है, फार्मर एपीएमसी मंडी में लाकर के फर्स्ट टाइम बेचेगा, लेकिन उसको वहां पे क्या देना पड़ेगा, टैक्सेस, सेस, जो भी गवर्नमेंट अप्लाई करती है उनके ऊपर, राइट। अगर यदि आप मार्केट में बेचते हो फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इस लॉ के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर अगर ओपन मार्केट में सेल करते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई सेस नहीं लगेगा, कोई लेवी नहीं लगेगी। इसका मतलब वो कंप्लीटली फ्री होगा, राइट, इन द सेंस उस पर गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम नहीं कर रही है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ सेस, इन द फॉर्म ऑफ लेवी। उसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस लॉ के थ्रू चेंज आया है, वो आया है सेपरेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर द फार्मर्स। ये मैकेनिज्म क्या कहता है और कैसे कैसे ऑपरेट करेगा इन रियल लाइफ कंडीशंस। ओके, अभी क्या हो रहा है, अभी हमें समझने की जरूरत है कि सपोज करिए ए एंड बी दो पर्सन हैं, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो जाकर के कोर्ट के पास जाकर के अपने डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कर सकते हैं। बट नाउ अंडर दिस लॉ क्या कंडीशन लगाई गई है कि अगर यदि कोई फार्मर है और कोई दूसरा कॉर्पोरेट कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी अदर पर्सन है, अगर यदि उनके बीच में कोई अग्रीमेंट है और कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो ये लॉ कहता है कि वो कोर्ट्स के थ्रू रिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक अलग से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइप का कुछ गवर्नमेंट ने बनाया है। अब हम देखते हैं वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या। ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बेसिक सा मतलब यह है कि जो भी जिले के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जो ऑफिसर रैंक के अधिकारी होंगे, एसडीएम, ये एसडीएम एक कंसिलिएशन बोर्ड फॉर्म करके किसान की जो ग्रीवांस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर यदि कंसिलिएशन बोर्ड से क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाती है, इशू सॉल्व नहीं हो पाता है, देन वो हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज में जाएगा, हायर गवर्नमेंट अथॉरिटीज उस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। बट कहीं पर भी इसमें कोर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये प्रोविजन क्यों बनाए गए हैं? बिकॉज आप जानते हैं कि फार्मर है वो इलिटरेट है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ऑफ द कंट्री आर नॉट इन अ कंडीशन कि वो कोर्ट में जाकर के अपने आप को ढंग से डिफेंड कर पाए। तो उनके इंटरेस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये अल्टरनेटिव मशीनरी टाइप की चीज बनाई। ठीक है, अब हम देखते हैं इस बिल के क्या क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, कैसे फार्मर्स इस बिल को परसीव कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरा इशू क्रिएट हुआ है, इशू स्टार्ट हुआ है करंट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि फार्मर्स की डिमांड क्या है। जैसा अभी हमने देखा कि पहली कंडीशन क्या है, फार्मर की जहां पर भी एपीएमसी एक्ट है वहां पर फार्मर को फर्स्ट टाइम सेल कहां करना पड़ेगा अपने प्रोड्यूस को, एपीएमसी मंडी के अंदर। अब एक और चीज यहाँ पे ये देखी थी हमने थोड़ी देर पहले कि एपीएमसी मंडी में कुछ भी सेल नहीं होगा एमएसपी के बिलो। इसका मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले एमएसपी निकाल रखी है किसी क्रॉप की, उसके नीचे किसी भी चीज का, फार्मिंग प्रोड्यूस का सेलिंग नहीं हो सकती है एपीएमसी मंडी में। इसका मतलब यह है कि एक गारंटी है फार्मर को, मिनिमम इतना तो मेरे को अपनी क्रॉप का मिलेगा ही मिलेगा। अगर एपीएमसी मंडी के थ्रू सेलिंग नहीं हो पाती है तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेडी टू प्रोक्योर फ्रॉम द फार्मर, राइट, एट एमएसपी प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है। अब हम देखते हैं कि अभी जो करंट प्रोटेस्ट चल रहा है वो कैसे इस चीज से लिंक्ड है। अब आप सोच के देखिए, एपीएमसी मंडी में अगर यदि सेलिंग अलाउ कर रखी है गवर्नमेंट ने, करंट लॉ में एपीएमसी मंडी में सेलिंग बंद नहीं करी है, बट इशू क्या है कि गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट में सेलिंग अलाउ कर दी है। अब आप सपोज करिए एक फार्मर है, उसको ओपन मार्केट में 1000 रुपए मिल रहे अपनी क्रॉप के और एपीएमसी मंडी में जाएगा तो उसको 900 रुपए मिल रहे एमएसपी पे, राइट।
अब इशू क्या है, अगर ये 1000 रुपए इसको यहाँ पे मिल रहे हैं प्लस यहाँ पे 900 रुपए में अगर ये एमएसपी पे बेचेगा भी, अगर ये एमएसपी पे हमें बेच रहा है तो उसके अलावा उसको यहाँ पे टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे, राइट, गवर्नमेंट की और जो लेवी वगैरह होती है वो देनी पड़ेगी, तो उसका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे कम हो जाएगा। यहाँ पे ओपन मार्केट के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जो मार्केट प्राइस चल रही होगी दैट फार्मर विल बी गेटिंग दैट मार्केट प्राइस, प्लस देयर इज नो टैक्स, नथिंग, राइट। सो दिस प्राइस will be determined by demand and supply forces. Market forces will be deciding this particular price 1000 rupees. So what will happen slowly and gradually, the thing is open market के अंदर most of the farmers will be shifting to open market because they will be getting good amount of money from the open market. But what is the problem here? The problem is अगर यदि if you allow all the farmers to go in the open market, then gradually no one will go to APMC mandis to sell the produce. Over a period of time, these mandis will not be functional for government. It will not be feasible for government in the long run to run these mandis because no one is coming to APMC mandis now because सारे के सारे farmers, most of the farmers will definitely be shifting to open market mechanism. तो अगर यदि आपका APMC मंडी कुछ टाइम में नॉट फिजिबल हो गया है, नॉन फंक्शनल बन जाएगा आज के 4-5 इयर्स के बाद में, तो इशू क्या होगा उससे, क्योंकि जो गवर्नमेंट एमएसपी देगा वो कहां पे देगा, एपीएमसी मंडी के अंदर जब अपना प्रोड्यूस लेके आओगे उस पे देगा। लेकिन जब आपका एपीएमसी मंडी ही फंक्शनल नहीं होगा आज के 4-5 साल बाद में, जो कि फियर है, एप्रीहेंशन है, देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो फैक्ट कि वो पक्का डिसफंक्शनल होगा ही होगा, बट एज वी कैन सी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है डिसफंक्शनल होने की इन द फ्यूचर। सो अगर ये डिसफंक्शनल हो गया है तो जो एमएसपी मिलता था फार्मर्स को, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोक्योर कहां से करेगी, एपीएमसी मंडी से, लेकिन जब एपीएमसी मंडी को चलाना ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो एमएसपी की जो गारंटी है दैट विल आल्सो बी इन डेंजर। सो दिस इज द बिगेस्ट फियर इन फ्रंट ऑफ द फार्मर्स। नाउ दे आर डिमांडिंग दैट ओके वी आर फाइन विद दिस पर्टिकुलर लॉ, बट आपको हमें गारंटी देनी है एमएसपी की, दैट एमएसपी विल नेवर बी discontinue and you have to give us this guarantee in written form. But now the problem over here is government is saying that अभी तक हमने आज तक कभी एमएसपी को राइटिंग फॉर्म में तो कभी दिया ही नहीं, अभी तक जो चल रहा था किसी लॉ में तो लिखा हुआ ही नहीं, तो अब व्हाट इज द नीड टू राइट इट इन द लीगल फ्रेमवर्क, इन द लीगल स्टैट्यूट। बट अगेन फार्मर्स हैव देयर ओन एप्रीहेंशंस, therefore they are demanding that either you take back all the loss or you give us in writing in law itself that MSP will not be discontinued.